अगर कोई मुझे ये समझा दे कि यूकेडी भाजपा से प्रायोजित नहीं है तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ चलो शायद मैं गलत सोच रहा था। दिवाकर भट्ट जी की इन्होंने बड़ी यात्रा निकाली, तमाम चीज़ें भी, आज वो दिवंगत हो गए, उनके लिए हमारी बस दिल में है सब कुछ, लेकिन जब वो जीवित थे तब कहाँ थे आप लोग? उत्तराखंड क्रांति दल का एक स्टेटमेंट ऐसे कैसे हो सकता है कि आप 70 की 70 सीटों पे हम लड़ेंगे? आज ये सफेद कुर्ते वाले कोई से भी दल के एक व्यक्ति नहीं इनके साथ खड़ा। क्यों? स्वाभिमान मोर्चा कैसे बचाएगा अपने आप को बी टीम सी टीम कहने के उसमें? मूल निवास भू कानून समिति सब लोग इकट्ठा हुए, आपने देखा कि किस तरह से वो सभी चीजें अब क्योंकि वो एक तरफ चली गई हैं, मुझे लगता है अब उसका भी नाम कोई नहीं लेगा। जंगल जमीन संघर्ष आपने आज अपने वक्तव्य में 1900 कुछ की बात भी कर दी, आपने त्रिपन सिंह जी को भी यहाँ पे याद कर लिया। जब आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, संघर्ष की बात कर रहे हैं, आप जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, तो स्वाभिमान मोर्चा क्यों जो ना आपसे सवाल है सर चौहान जी, क्यों यूकेडी क्यों नहीं, फिर यूकेडी को मजबूत करते हैं, स्वाभिमान मोर्चा क्यों चला गया? शायद बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूछा, मतलब शायद यही प्रश्न का जवाब समझाने का प्रयास कर रहे थे बॉबी आपको कि यूकेडी इकलौती क्षेत्रीय दल नहीं है। या तो आप दिमाग से ही सोच के आए हैं कि केवल यूकेडी होनी चाहिए थी यार, ये क्यों नहीं? अगर यूकेडी इतनी अच्छी थी तो पहले भी उनके 4 विधायक एक बार चुन के गए, सबने देखा और उनके मंत्रिमंडल तक लोग रहे और किस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय दलों को ही समर्थन दिया। हमारा साफ साफ कहना और मानना भी आज भी, मुझे यूकेडी से कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मुझे ये समझा दे कि यूकेडी भाजपा से प्रायोजित नहीं है तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ चलो शायद मैं गलत सोच रहा था। आप कमेंट सेक्शन देखो आज कतिपय मेरे वीडियोस के या कहीं पर भी, तो जो एक पैटर्न पहले दिखता था कि जो ट्रोल आर्मी बीजेपी आईटी सेल काम करती थी, मुझे लगता है वही सेम जो आईटी सेल है वो आज यूकेडी के लिए काम करती है। कई जगह मुझे ये लगता है कि इन लोगों को, मतलब देखिए, हमेशा हम कभी भी उनकी बुराई नहीं करते और ना ही करी। आज उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के जो चेहरे आपके सामने दिख रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जो पिछले विगत काफ़ी वर्षों से उत्तराखंड के हर मुद्दे पर लड़ते, और यही नहीं, चाहे कुमाऊं का कोई गांव हो या उत्तराखंड के जिले, कोई से किसी भी जिले में किसी भी गांव तक हम पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है आज ये युवाओं ने ठाना है, अगर यूकेडी वाकई हमारे दिल में पहले दिन से घर कर जाती तो हम वहीं होते, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां देखे, और हम वो लोग हैं जब हम आज भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की या फिर सीधे सीधे धामी जी की या मोदी जी की बुराई कर सकते हैं, तो हम यकीनन यूकेडी के लिए भी उनको उन प्रश्नों को उनके सामने उठा सकते हैं कि भाई ये तब नहीं हुआ और आज देखिएगा आप, दिवाकर भट्ट जी की इन्होंने बड़ी यात्रा निकाली, तमाम चीज़ें भी, आज वो दिवंगत हो गए, उनके लिए हमारी बस दिल में है सब कुछ, लेकिन जब वो जीवित थे तब कहाँ थे आप लोग? और तब क्या कर रहे थे? उनकी विषम परिस्थितियों में यूकेडी कहाँ स्टैंड करी थी? और ये प्रोपेगेंडा भी वैसे ही लगता है जैसे कि कहीं ना कहीं शायद किसी राष्ट्रीय दल ने उनको थोपा हो कि इस तरह से यात्रा निकालो, फायदा हो। जो आप देख रहे हैं पैटर्न, मैं जो समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं पत्रकार भी रहा हूँ पहले, तो मैं वो चीज़ें समझ रहा हूँ कि जिस पैटर्न से ये चल रहा है, ये केवल ऐसा है कि आज जो बड़ी पार्टी है उत्तराखंड में, उनका एक वोटिंग शेयर है 43 to 44% में भी, और कांग्रेस का अगर 30 to 33% है, तो ये वोट शेयर कहीं कांग्रेस को न पड़ जाए, भारतीय जनता पार्टी ये समझती है, तो शायद किसी तीसरे को पुश करके उस लेवल तक पहुंचा जाए कि जो 7-8% अगर घटे भी तो भाजपा से छिटक कर कांग्रेस को न चला जाए, कहीं और चला जाए। हम केवल उत्तराखंडियत और पहाड़ियत की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं आज के हमारे हक हकूकों की। जो आपने बीच में भी बोला था कि तमाम दल आज गाँव-गाँव जा रहे हैं और अपने लिए लिमिट से ज़्यादा लोगों को, जिसकी जितनी संख्या भारी, हमारे लोग आज अगर ऐसा एक कार्यक्रम होता, सोचिएगा हमारे जो मुख्य प्रवक्ता हैं पुष्पा रावत जी, वो चाहती यहाँ होती, केवल ये कार्यक्रम करना नहीं है, हमारी जन सेवा है। आज वो पहली जिला पंचायत महिला ऐसी हैं जो 3000 से अधिक वोटों से जीती हैं, तो हमारे जनता के लिए साथ खड़ा होना ज़्यादा महत्वपूर्ण, और वो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाई, वो अभी भी वहीं खड़ी हैं। दूसरी बात, ना ही पद का लालच है, वो पहली महिला बनी है पूरे प्रदेश में, कोई पद पे दिखा दे मुझे जो ये बोल दे कि मेरा ये काम होना चाहिए, मेरा नहीं, जनता का ये काम होना चाहिए, और अगर ये नहीं होता है तो 7 दिन के अंदर वो इस्तीफा जिलाधिकारी की टेबल पर रख कर आई है। तो ये स्वाभिमानियों की लड़ाई है, ये स्वाभिमान मोर्चा है, और ये क्षेत्रीय दल है। तो हम किसी को, मतलब ये शायद आखिरी बार होगा, हम किसी दल के बारे में बुरा भला नहीं बोलने आए थे, ना ही हम ये बस बोलना चाहते हैं, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने संघर्ष लड़ा है। अब अंकिता बहन का प्रकरण है, हम सब ने मिलकर लड़ा, बेरोजगार संघों की लड़ाई सब ने देखी कि किस तरह से बॉबी पुहार, बेरोजगार संघ और हमारे तमाम साथी मिलकर
मुख्यमंत्री घुटने तक आ गए थे। ये तमाम दल, चाहे अगस्त मुनि का आपने प्रकरण देखा होगा किस तरह से हम सब लोगों ने लड़ाई लड़ी। तो ये सब लड़ाइयाँ उत्तराखंड के स्वाभिमान को बचाने की हैं। इसमें राजनीति का कोई अवसर जो दूसरी पार्टियां सोचती हैं या आरोपित करने के प्रयास करती हैं, ये एक्चुअली मैं भी तंग आ चुका हूं इन कमेंट से कि वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं जा। तो आप ये प्रश्न उनसे क्यों नहीं पूछते कि भैया हमने तो हमेशा बोला, बॉबी ने पहले दिन से ये बात रखी है कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, हमें राज्य बचाना है, हमें राज्य की ताकत को एक करना है और जितनी भी क्षेत्रीय दल है सबको एक साथ मजबूती से लड़ना है, इन राष्ट्रीय दलों को यहां से उखाड़ के फेंकना है। तो फिर उत्तराखंड क्रांति दल का एक स्टेटमेंट ऐसे कैसे हो सकता है कि आप 70 की 70 सीटों पे हम लड़ेंगे? कांग्रेस के पास 70 लोग नहीं है आज जो विधानसभा में भेज पाए और लड़े। यूकेडी किस तरह से ये क्लेम कर सकती है? यानी कि आप किसी एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं और आप उस हिस्से के तहत अब कल तक देखिएगा। अब इसमें भी जो आप कुछ प्रश्न थे आपके कि कैसे आपके लोग अलग हो गए, मूल निवास भू कानून समिति सब लोग इकट्ठा हुए, आपने देखा कि किस तरह से वो सभी चीजें अब क्योंकि वो एक तरफ चली गई हैं, मुझे लगता है अब उसका भी नाम कोई नहीं लेगा। इस तरह से चीजें की जा रही हैं, ये प्रोपेगेंडा के तहत की जा रही हैं और ये 100% भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसको प्रायोजित किया जा रहा है और बखूबी इसको निभाया भी जा रहा है। आपने तो कह दिया कि वो बी टीम है, फिर आप तो यूकेडी को बी टीम जो चलता हुई है, यूकेडी बी टीम है, ये आप मानते हैं, आप मानते हैं, आप बोल भी रहे हैं। स्वाभिमान मोर्चा कैसे बचाएगा अपने आप को बी टीम सी टीम कहने के उसमें? हम लगातार बिल्कुल, आप देखिए, हम उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा हमने पहले ही बोला है कि अगर अभी तक भी पिछले 1 वर्ष से सोचिए, हम जब चुनाव लड़े थे या जब बॉबी चुनाव लड़े, गोरंगा जी चुनाव, ये तो अभी वहाँ से काफ़ी मेहनत भी करो, सोशली एक्टिव हैं, जब से हम चुनाव लड़े हैं, अगर अवसरवादी होते तो शायद अब वापस से एक्टिव हो रहे होते। मैं हो गया, बॉबी हो गया या हमारे कोई भी साथी, ये पहले दिन से लगातार संघर्ष कर रहे हैं सड़क पर। अब कोई ए बोले, बी बोले, सी बोले, ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, हमें ना तो इनमें हमें जाना है, ना ही हमें इनकी परवाह है। हम लगातार कार्य कर रहे हैं, क्षेत्र हित में कार्य कर रहे हैं, मातृशक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, जनता के हितों में कार्य कर रहे हैं। आज एक चीज देखिए, पुष्पा रावत जो लड़ रही हैं वही लड़ाई केदार घाटी में हम लड़ रहे हैं और अलग अलग जगह पर। कोरंगा जी अभी मैंने देखा था कपकोट में भी वही शराबबंदी को लेकर। आज ये सफेद कुर्ते वाले कोई से भी दल के हो, एक व्यक्ति नहीं इनके साथ खड़ा। क्यों? क्या नियत है? क्या आपने उनसे ये पूछा है? आप हमसे ये सवाल आसानी से पूछ पा रहे हैं आज, उसका कारण है क्योंकि आपको लगता है ये हमारे अपने भाई है, इतने नजदीक से आप हमें जानते हैं। तमाम जो पत्रकार साथी भी हैं, क्योंकि बॉबी भी छोटा भाई लगता है, औरंगा भी छोटा भाई लगता है, तमाम। तो इसका अर्थ ये है कि आप एक सहज दल की तरफ जा रहे हैं। ये आम जनता के लिए भी है कि आपके ये जो चेहरे हैं ये बड़े सहज हैं और आपके अपने से लगते हैं। तो कखी मूवी जरूरत पड़ेगी आप सीधा सीधा ए सकदन बोल सकदन, अपनी प्रॉब्लम बोल सकदन, अपनी बात रोक सकदन। तो वो स्वतंत्रता आपको भी है और हमें भी। और ये आरोप प्रत्यारोप तो मुझे लगता है पत्रकारिता में नहीं, शायद किसी दल को लगाने चाहिए। पर आपका प्रश्न अच्छा था, बस उसका जवाब। सर, यूकेडी ने जो गलतियां की हैं वो तो अच्छी बात है कि हम उन गलतियों से सीखेंगे, वो गलतियां दोहराएंगे नहीं ताकि जनता के दिलों में बने रहे। अच्छा चौहान जी, एक सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि आप भी चुनाव लड़ेंगे, यूकेडी भी चुनाव लड़ेंगे, अगर दोनों अलग अलग पटल पर, हम तो पहले से कह रहे हैं सर, गठबंधन में आ जाओ। तो उनको भी सोच, ये प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए कि भैया जब आपका प्रत्याशी वहाँ मजबूत नहीं है। जी, सवाल ये है कि मान लीजिए अगर दोनों पार्टियां लड़ती है तो ऐसे में तो दोनों वोट कट जाएंगे, तो इसमें जनता का भला कहाँ से होगा? तो डायरेक्टली आप जहाँ जाना चाहिए वोट वहाँ पहुँच चुके हैं, वहीं के लिए जो सोच रहे हैं कि हाँ, इसीलिए तो हमने बोला कि गठबंधन करना चाहिए, पर उनको ये समझाए कौन? तो ये प्रश्न आपका जायज उनसे पूछना होता है कि भैया इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आप सहज लोगों से बात कर रहे हैं, आप उत्तराखंड के लोगों से बात कर रहे हैं। आप वो अभी से इतने बड़े हो गए हैं कि आप उनसे प्रश्न तक नहीं पूछ पा रहे। ये तो ऐसा हो गया, मैं आज ट्रंप को सुन रहा था, ट्रंप को किसी ने एप्स्टीन फाइल पे क्वेश्चन पूछा तो उसने जवाब नहीं दिया, जैसे मोदी जी जवाब नहीं दे रहे, तो हम तक मुझसे जवाब तो दे रहे हैं यार। हम अब तो अपड़े चिन्ह तो नहीं बोल के विधायक बन गया था, बोला चलो साइड में, ना बेटा वो नहीं होने, नहीं वो हमेशा सही है, नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, नहीं कैसा हुआ है। मैं खुद एक पत्रकार रहा हूँ, हमारे आधे साथी वो हैं जो संघर्ष, सच में संघर्ष, मतलब आपने देखा वो 365-400 दिन जो बॉबी भाई और धरना स्थल पे रहे, एकता विहार, वहाँ होके आना आप, वो पानी में, वो टेंट तिरपाल में, वो कभी नहीं भूल सकते आपको कि आप कैसे आए हैं यहाँ, कैसे पहुँचे हैं, है ना। तो हम सब आप दगड़ी चिन्ह और हर पल चिन्ह।
चौहान जी, मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि यूकेडी भाजपा की बी टीम है। मैंने नहीं कहा साहब, ये आप अपनी बातें में, मतलब कि पराजित है, भाजपा से पराजित। मैंने कहा लगती प्रायोजित है। आपको कहते हैं, अब हम किसका माने, आप है बी टीम की यूकेडी बी टीम? सर आप जर्नलिस्ट हैं, आप अधिक दिमाग लगा सकते हैं। मैंने तथ्य बताए हैं आपको। ये सवाल तब स्वाभिमान मोर्चा को उठा जब आप केदारनाथ से चुनाव लड़ रहे थे, उस समय से ये सवाल उठाए। हाँ, जब आशा नौटियाल जी ने हमारे यहाँ माला डाली थी, मैंने उस समय भी ये बात कही थी कि उस एक्चुअली क्या होता है ना, जो किसी आज काम नहीं कर पा रहा है वो दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहा है ना। भाजपा का ये काम है, आज पूरी भाजपा परेशान है कि भाई स्वाभिमान मोर्चा के युवा साथी क्या कर रहे हैं, इनको कैसे वो किया जाए। हमारी टीम को तोड़ने की साजिश भी मैं कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी की, तो आप उस पर भी विश्वास करना होगा। लेकिन अच्छा पाठक जी, जैसे हमने देखा इसका था ये मूल्यवाद जो समिति थी, उसका मूल्यवाद प्रकोष्ठ बन गया, तो क्या ऐसे यूपी के स्वाभिमान प्रकोष्ठ बना के इस लड़ाई को खत्म कर देते तो समझौता नहीं हो जाएगा? इस पर आप क्या कहना चाहिए? जैसे वो भाई साहब बोल रहे हैं, वो बड़े दल हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम तो देखो, हम उत्तराखंड के आम जनता और हमारे घरों में पाए जाने वाले वो तमाम चेहरे हैं। किसी के घर में से भी किसी को बाहर उठा के वो बॉबी जैसा दिखेगा या त्रिभुवन जैसा, तो हम सब लोग वो हैं जो इजी अवेलेबल हैं, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है अभी तक। और जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो कि कैसे वो ख़त्म करेंगे या ऐसा, हम होने नहीं देंगे। स्वाभिमान ही हैं हम। सबसे पहले जितने भी लोग गए हैं या जितने भी आज भी हैं, ये बड़ा ध्यान रखना है कि हमारा नाम उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा है। तो स्वाभिमान से ना तो समझौता पहले किया था ना आज करेंगे, और मुझे लगता है जितने भी लोग हैं ये कोई भी नहीं करने वाले समझौता स्वाभिमान से।